Hello students, welcome to my class. In this video, we will study about the parts of central nervous system, midbrain and hindbrain. Next part is midbrain. It connects forebrain and hindbrain. It is also covered by cerebral hemisphere. मिड ब्रेन का पोर्शन भी कंप्लीटली सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर कवर्ड रहता है, तो बाहर से ये इजीली विजुलाइज नहीं होता है. इट कंट्रोल्स reflexes related to visual and auditory, that is hearing. सुनाई और दिखाई देने से रिलेटेड जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो हमने रिफ्लेक्स सेक्शन में पढ़े थे, उन सभी रिफ्लेक्सेस को मिड ब्रेन कंट्रोल करता है. मेनली जो इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं वो ज्यादातर मिड ब्रेन द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. कंट्रोल्स मेनली इनवॉलेंट्री फंक्शंस. It also control change in shape of eyelids and size of pupil. आईज में जो आई लेंस का साइज चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, तो उस चेंज को कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है. इसी तरह जो हमारे प्यूपिल का डायलेशन और कंस्ट्रक्शन होता है उसको भी मिड ब्रेन कंट्रोल करता है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 parts. Cerebellum, next is pons, and last one is medulla oblongata. Let's first discuss about the cerebellum. Cerebellum is the second largest part of the brain. It is the second largest part of the brain, present below cerebrum. जो हमने ब्रेन के डायग्राम में सेरिब्रम देखा था उसके जस्ट नीचे बैक साइड में सेरिबेलम प्रेजेंट होता है. अबव मेडुला एंड बिहाइंड पोन्स. पोन्स के पीछे की तरफ होता है. इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है? ये सेरिब्रम या यूं कहिए सेरिब्रम में जितने भी वॉलंटरी फंक्शंस इनिशिएट होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो भी फंक्शन इनिशिएट हो रहे हैं उनको कंट्रोल करके उनके मॉडिफाइड करने में ये हेल्प करता है. ठीक है, इट मॉडिफाइज all voluntary actions that are initiated in cerebral hemisphere. अभी मॉडिफाइड कैसे कर रहा है? ये प्रिसीशन पे वर्क करता है कि कैसे एक्यूरेटली काम हो. Okay, it works on the precision. It works on the
precision of voluntary functions. Like जैसे कोई वॉक कर रहा है, अब वॉकिंग तो वॉलंटरी फंक्शन है, अब वॉक इधर उधर गिरते हुए वगैरह करेगा कि सीधी लाइन में प्रॉपरली करेगा, अपने बैलेंस बनाते हुए करेगा। तो ये जो बैलेंसिंग का काम है, हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम है, ये सेरिबेलम का काम है। तो सेरिबेलम क्या करेगा? इट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी और maintain balance and posture of body while walking, running, जो भी वॉलेंटरी फंक्शन है, स्विमिंग, whatever it is. Next is pons. Pons is present below midbrain, above medulla and in front of cerebellum. What its main function is? Its main function is it help in controlling respiration activity or respiration function with medulla. रेस्पिरेशन सेंटर प्रेजेंट है पोन्स में, जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल में रखने के काम में आ रहा है। पर ये किसके साथ काम कर रहा है? ये मेडुला के साथ काम कर रहा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, commonly we call it as only medulla. What is the work of medulla? Medulla has lots of controlling centers for various involuntary actions, like cardiac center. Cardiac center control the heartbeat. It control heartbeat as well as it has respiratory center for controlling breathing rate. हमारा जो बॉडी का ब्रीदिंग रेट है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। और रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल कर रहा है? पोन्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है वेसोमोटर सेंटर। वेसोमोटर सेंटर हेल्प्स इन द कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। It also help in controlling the sense of salivation, vomiting, coughing, sneezing. It also control our blood pressure, urge of urination. Lots of involuntary functions are controlled by medulla. This was all about the brain. Next part we have to study is spinal cord.
Spinal cord is a continuous process of medulla oblongata inside the vertebral column. It is also a long 43 to 46 centimeter long, whitish, tubular structure, or we can say cord-like structure present in the neural canal of vertebral column. Vertebral column is back. हमारे पोस्टीरियर साइड में या डोर्सल साइड में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं. वर्टिब्रल कॉलम के मिड में एक कैनल होती है, होलो कैनल, जिसे हम न्यूरल कैनाल कह रहे हैं. और इस न्यूरल कैनाल में एक स्टेम या यूं कहेंगे वाइट कलर की एक प्रोसेस होती है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये. और इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या कह रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड. इस स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स अराइज होती हैं. और इस तरह की जो नर्व्स यहाँ से अराइज होती है उसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स. अबाउट 31 पेयर ऑफ spinal nerve arises from here. How it is protected? Spinal cord is also consist of 3 layers of membrane, that is meninx. It also consists of 3 layers, that is meninx or meninges. These are same as that of brain. First one, outermost, is dura mater. Middle one is arachnoid, and inner one is pia mater. These 3 layer protects the spinal cord along with CSF, cerebrospinal fluid, that is present in between this layer. CSF, cerebrospinal fluid, is also present inside, or we can say in between the layers of, और in between the meninges लिख देते हैं, meninges. जैसे कि ब्रेन का प्रोटेक्शन हो रहा है आउटर साइड बोनी केयर से, जिसे हम क्रेनियम कह रहे हैं. अगर हम ब्रेन के इनर साइड बात करें तो 3 लेयर्स हैं विद CSF इन इट, जो कि शॉक एब्जॉर्बेंट का काम कर रहे हैं और शॉक ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा. मैकेनिकल इंजरी ब्रेन को होने से बच जाता है. सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड में भी बाहर की तरफ एक बोनी केस है या बोनी बॉक्स है, जिसे हम कह रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम. इसमें भी 3 मेनिंजेस प्रेजेंट हैं जिसमें CSF फिल है. तो इस तरह से ये दोनों विसरल ऑर्गन प्रोटेक्टेड होते हैं. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, हाउ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स आर प्रोटेक्टेड. तो ये हो गया है स्पाइनल कॉर्ड. अब हम फंक्शन की बात करते हैं. व्हाट इज द मेन फंक्शन? फंक्शन ये है कि स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले तो हमारी बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ आवर बॉडी. दूसरा काम क्या है? जो भी सेंसेस आते हैं, चाहे वो सेंसरी न्यूरॉन की उसमें हो और ब्रेन से जो मोटर न्यूरॉन मैसेजेस ला रहे हैं, वो सब जो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू पास होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आते जाते हैं. तो इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ impulses to and from the brain.
जो इम्पल्सेस ब्रेन की तरफ जा रहे हैं और जो इम्पल्सेस ब्रेन से आ रहे हैं उन सब की कंडक्शन में स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करता है. This is all about the central nervous system. In next video we will study about the peripheral nervous system. Till then, thank you and goodbye.